नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। आज हम बात करेंगे बाघों की। पीलीभीत जिले में बाघ का आतंक जारी है। ताजा मामले में बाघ ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया है, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल है। वही एक महिला की मौत हो गई और इलाके में पहली घटना खेत में काम कर रही 45 साल की महिला को टाइगर खींच ले गया। उसका आधे से ज्यादा शरीर खा गया। और इसी गांव में हुई दूसरी घटना में बात करें तो 20 साल की युवक की गर्दन और पीठ पर टाइगर ने पंजे से हमला कर दिया। और तीसरी घटना में टाइगर ने घर के बाहर कूड़ा डालने जा रही 55 साल की महिला पर पीछे से अटैक किया। और घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने पुलिस को शव देने से मना कर दिया। सूचना पर क्षेत्र के विधायक, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि बाघ को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लोगों में दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी गहरी हो गई है कि लोग अब खेतों में लाठी डंडों के साथ और समूह में देखे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में बाघ दहशत का पर्याय बन गया है। बीते 3 महीनों में बाघ ने 7 लोगों की जान ले ली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खौफ का माहौल बन गया है। बाघ की लगातार गतिविधियों के चलते किसान खेत नहीं जा पा रहे हैं और बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। गुरुवार को बाघ ने 5 किलोमीटर के दायरे में 3 हमले कर डाले। इनमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 1 साल से न्यूरिया क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांव में बाघ की चहल बनी हुई है। फुलहर, सैजनी और बिथरा मडारिया सहित कई गांव में बाघ के हमले देखे जा चुके हैं। अब स्थिति ये है कि ग्रामीण टोली बनाकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। डर का आलम ऐसा कि खेतों और स्कूलों में सन्नाटा पसरा है। हमारी माँ खेत पे कूड़ा डालने जा रही थी रोड पे, तो हमारी माँ को उसने नोच लिया। फिर गांव बाघ ने, तो बच्चों लोगों ने, गांव के लोगों ने ढीला पत्थर मार मार के गन्ना नोच नोच के उसे भगाया, तो उसे लेके आए। अब क्या स्थिति गांव में, किस तरह से लोग रहते हैं? क्या गांव में बहुत डर के आदमी रह रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत गंभीर हालत है गाँव की। तो क्या मांग करते हैं आप? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बच्चों को ये सुरक्षा दी जाए कि बाघ पकड़ा जाए हमारे गाँव में। कितने समय से ये दहशत बनी हुई है? दहशत तो 4-5 साल हो गई हैं। अभी तो 2 महीने से तो अभी एक जहाँ में मार दिया, निभातपुर में एक आदमी को मार दिया, तो फिर भी नहीं पकड़ा, उन्हें छोड़ दिया जंगल वालों ने। खेती किसानी को बहुत कर ही नहीं पा रहे हैं खेती किसानी, अभी तो सही से खेती का कुछ नहीं हो पा रहा है, पैदावारी कुछ नहीं हो रही है। मम्मी जी को मार दिया, सुबह घास लेने गई थी, खेत पे जाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या घटना हुई थी सुबह? किस तरह से मतलब हमला हुआ है? हमला सुबह 8 बजे के बाद गई थी माता जी हमारी। कहाँ गई थी आपकी माता? चारा लेने में जानवरों के लिए। फिर क्या हुआ? तो चारा काट रही थी रोड के किनारे, जी। बाघ आया, उसने पीछे से पकड़ लिया। क्या नाम है आपकी माता जी का? कृष्णा देवी। मेरी नज़र में ऐसा है कि लगभग 10 से 12 गांव प्रभावित हैं, जो अत्यंत प्रभावित हैं। किस तरह से प्रभावित होते हैं? एक दहशत बनी हुई है, कभी इस गांव में अटैक करता है, कभी उस गांव में अटैक करता है। जब पड़ोस के गांव में करता है तो पड़ोस के गांव वाले भी प्रभावित होते हैं और घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। इस समय क्या स्थिति बनी हुई इस समय गांव में इतनी बड़ी दहशत है कि बच्चे या बड़े बूढ़े घर से बाहर निकलना मुश्किल है। जानवर, अब घर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि जानवर भूखे हैं घर में। हम जानवरों के लिए चारा कहाँ से खिलाएं? समस्या नंबर 2। समस्या नंबर 2 है जो आवारा पशु घूम रहे हैं खेतों। अभी एक सूचना आ जाती है कि भाई आपके खेत में पशु आवारा घुस गए हैं, सारी फसल नष्ट कर दी। अब हम अगर उन्हें भगाने जाते हैं तो टाइगर अटैक करता है। तो अब हम भगाने नहीं जाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? तो इस समय ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि ना निकल पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसका जवाब देगा सर हम गाँव वालों के लिए? अच्छा, ये प्रशासन किस प्रश- तरह से- प्रशासन का ये है, वादा करता है, आज भी वादा किया है, पिछले बरस अटैक किया था तब भी वादा किया था इलाज कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। खैर वो मरते मरते बच गया। एक हमारे गांव के मेघनाथ नाम के थे, 4-5 लाख रुपए उनका लगा, उनकी ज़मीन उमीन भी गिरवी पड़ गई, लेकिन केवल आश्वासन रहा। पिंजड़े लग जाते हैं, जंगल विभाग वाले अपना जाके सो जाते हैं, पिंजड़ा लगा है,
इस तरीके से शासन का रवैया है। बच्चों की शिक्षा की क्या स्थिति है? बच्चों की शिक्षा की सर ये स्थिति है कि बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, स्कूल जाने में डर रहे हैं, क्योंकि कई बार दिख जाता है बाघ। तो अब स्कूल वालों ने भी छुट्टी कर दी, भाई जिसकी इच्छा है वो आए, जिसकी इच्छा है ना आए। तो सर बच्चों को किस तरीके से भेजें और कैसे लेके जाएं साथ में? टाइगर का इतना आतंक है गांव में जी। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही गांव से बाहर निकल पा रहा है कोई, ना जानवर मतलब चाह रहा है, खेती बाड़ी देखने के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये दहशत कब से बनी हुई सभी है? बंद कर दिए गए यहाँ पे। ये ये दहशत तो लगभग 1 वर्ष हो गया है। जी। जी, अच्छा, ये स्कूल जाना कब से बच्चों ने बंद किया है? ये अभी 2-4 दिनों से। क्यों, ऐसा क्या हुआ रहा? जी 2-3 कांड हो चुके हैं। बच्चों ने देखा है, सुबह स्कूल जा रहे थे जी। तो रास्ते में उनको दिखाई दिया, वो बच्चे भागे आए, बहुत डरे हुए थे। जी। हाँ, तो फिर उसके बाद गांव वाले सूचना पर जंगल विभाग को। आज किस तरह की घटनाएं हुई हैं? आज एक मतलब 16 वर्षीय नीलेश कुमार नाम है लड़के का, उसके पीछे अटैक किया है सर पे, तो वो जिला अस्पताल ले गए, भर्ती है। जी। और एक महिला के लिए पकड़ लिया, तो उसे कुछ खा भी लिया है, कुछ बचा है, मार दिया जान से। उनकी मौत हो गई है। मौत हो गई है। गुरुवार सुबह मंडारिया गांव की कृष्णा देवी को बाघ ने मार डाला। वहीं सैजनिया की मीना देवी और बिथरा मंडारिया के नीलेश नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुए। नीलेश पर हमला करते समय उसके दोस्त ने साहस दिखाते हुए बाघ से भिड़कर उसकी जान बचा ली। 60 दिन 7 मौतें, पीलीभीत में बाघ बना मौत का पैगाम। 14 मई, मृतक का नाम हंसराज, गांव नजीरगंज। 18 मई, मृतक का नाम राम प्रसाद, गांव चतीपुर। 25 मई, लौंगश्री, मृतक का नाम, गांव खिरकिया बरगदिया। 3 जून, मृतक का नाम रेशमा, गांव शांतिनगर हजारा। 9 जून, मृतक का नाम मुकेश कुमार, गांव मेवातपुर। 14 जुलाई, मृतक का नाम दयाराम, गांव फुलहर। 17 जुलाई, मृतक का नाम कृष्णा देवी, गांव मंडारिया। महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और शव को उठाने नहीं दिया। बाद में पुलिस को शव को अन्य रास्ते से ले जाना पड़ा। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 1 साल से वे बाघ की दहशत में जी रहे हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। घटना की सूचना मिलते ही भाजपा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद मौके पर पहुंचे। उन्होंने वन विभाग की अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कहा, हमें अपनी सदस्यता की परवाह नहीं, जनता के साथ खड़े हैं। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जनतंत्र टीवी से बातचीत में विधायक ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और बाघ को आदमखोर घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं और जल्द ही बाघ को पकड़वाने की कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं न कहीं वन विभाग की काफ़ी नीरसता थी और वन विभाग के अधिकारी यही पल्ला झाड़ते हैं कि हमारे पास काम करने वाले नहीं हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इस तरह से कह के टाल देते हैं। और आज सुबह देखिए कितनी बड़ी घटना हुई है। एक माता जो कि कृष्णा देवी हैं, मंडरिया बिथरा गांव की, और अपने बच्चों के साथ खेत पर घास काट रही थी। उससे पहले सैजनिया गांव में मीना देवी सैजनिया गांव की हैं, वो भी कहीं अपने खेत पर निकली होंगी, उनको हमला किया। फिर रास्ते में एक बच्चे पर हमला किया। फिर चौथी जगह जाकर के नीलेश पर हमला किया और नीलेश उसके चंगुल से बचा। तो चौथी जगह जब कृष्णा देवी उनको मिली, घास काट रही थी, उस पर उन्होंने अटैक किया और वो मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वन विभाग की टीम को मुझे काफ़ी उदासीनता लगी और माननीय जिलाधिकारी जी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे, मैंने बुलवाया और वो लोग गए, एसडीएम भी गए और तहसीलदार, काफ़ी अधिकारी मौजूद थे, प्रशासन भी था। लेकिन जिस तरह से वन विभाग की उदासीनता नज़र आई, सामने आई, वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगी। मैं चाहता हूं कि अब कोई भी कैजुअल्टी ना हो, तत्काल जल्द से जल्द उस टाइगर को पकड़वाया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता खुशहाली की ओर बढ़ सके। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह पिंजरे लगाए गए हैं। दुधवा नेशनल पार्क से 2 हाथी मंगवाए गए हैं और मध्य प्रदेश से 3 घंटे तक उड़ने वाले ड्रोन मंगाकर निगरानी की जा रही है। साथ ही ट्रैंकुलाइजर एक्सपर्ट्स की टीम भी घटनास्थल पर डेरा डाले हुए है।
लगभग हमारा पूरा जिले का पूरा स्टाफ फॉरेस्ट विभाग का वो इधर ही था। अराउंड 30 लोग हैं और 2 गांव में हम तैनात थे। और कल रात को हमको पता चला सैजनिया की तरफ मूव कर गया है, तो हम पुलिस की मदद से 112 के माध्यम से उधर भी सभी लोगों को बताते रहे बाहर मत जाइए वो सब। और उसके बाद हम सुबह भी मैं 3 बजे से मैं खुद फील्ड पे था और सारा टीम हमारा एक्टिव थे और हाथी भी मूव कर रहे हैं और थर्मल ड्रोन से भी पूरा चेक कर रहा था। बट ये गन्ना बहुत बड़ा हो गया है, तो वो गन्ने के बीचों बीच वो अंदर से एक और जगह से आ गया। सहजाना में एक महिला के ऊपर हमला किया है। उसके बाद वो उधर से हट के टनकपुर हाईवे क्रॉस करके सुबह सुबह ही टाइगर्स क्रॉस नहीं करते, फिर भी उन्होंने क्रॉस करके इधर दूसरा गांव आ गया बित्रा में एक बच्चा है उसके ऊपर थोड़ा हमला कर दिया। वो भी जान से घायल सिर्फ घायल था। और अभी दूसरा गांव है मैदाना में, तीसरा गांव है, उसमें इसने हमला करके एक महिला को मार दिया था। इस वक्त जनतंत्र टीवी की टीम मौजूद है गांव मड़रिया में और यहाँ का आलम ये है कि गांव वाले जो हैं वो बेहद दहशत में हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ग्रामीण एकत्रित होकर बैठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ महिलाओं पर और खेत पर जाने वाले किसानों पर हमला कर रहा है। स्थितियाँ ये है कि खेत के फसल जो है वो राम भरोसे है। एक तरफ आवारा पशुओं का आतंक है तो वहीं दूसरी ओर इस बाघ के आतंक से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आज सुबह 3 लोगों पर बाघ ने हमला किया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से परहेज कर रहे हैं। जब तक बाघ नहीं पकड़ा जाएगा तब तक वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डरते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था से जब बात हुई तो उनका कहना है कि गांव में कई थानों की फोर्स तैनात है। वन विभाग की टीम लगातार बाघ को पकड़ने का प्रयास कर रही है। ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं और इसके साथ ही गांव में पिंजरे लगाए गए हैं। जल्द बाघ को पकड़ने का लगातार दावा किया जा रहा है। पूरे मामले पर बरखेड़ा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात करेंगे और जल्द बाघ को पकड़वाएंगे। हालांकि सवाल ये है कि आखिरकार जब ग्रामीण 1 साल से दहशत के माहौल में जी रहे हैं तो आज तक बाघ क्यों नहीं पकड़ा गया? लगातार घटनाओं का इंतजार क्यों किया जा रहा है? आखिर इसमें लापरवाही किसकी है? आखिर इसमें कब इस लापरवाह जो प्रशासन चल रहा है इस पर कार्रवाई होगी? कैमरा सहयोगी शरद के साथ आशुतोष, जनतंत्र टीवी पीलीभीत।